अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, फिट होंगे। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का एलर्जी ऑपरेशन सिंदूर पीओके मुस्लिम पीओ मिशन पीओके पीएम मोदी पाकिस्तान सुशांत सिन्हा की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। भले सकते हैं पास होगा। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, खत्म नहीं। ये तो देश जानता है, ये तो दुनिया जानती है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने मिशन पीओके का बटन भी दबा दिया है? ये बात क्यों कह रहा हूं आज आपको बताऊंगा। साथ ही कैसे अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए और ऑपरेशन सिंदूर में जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया उसमें उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई अभी भी जारी है, ये भी दिखाऊंगा। भारत की पॉलिटिक्स कैसे हो रही है ये भी बताऊंगा। और साथ ही पाकिस्तान में कैसे तबाही मची हुई है, वहां हुए न्यूक्लियर धमाके का एक सबूत आ गया है, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और क्या आपको भी लगता है कि मिशन पीओके नरेंद्र मोदी ने लॉन्च कर दिया या उनको करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बयान दे रहे हैं उसके बीच विदेश मंत्रालय ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पीओके खाली कर देना चाहिए पाकिस्तान को, और जितना जल्द वो समझ जाएगा उतने में उसकी भलाई। यानी विदेश मंत्रालय ने एक बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है कि पीओके पे बात होगी, जो पीएम मोदी ने भी कहा था। लेकिन विदेश मंत्रालय अब एक लाइन आगे कह रहा है, वो कह रहे हैं पीओके खाली कर दो और जितना जल्दी कर दोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। इसका मकसद मतलब क्या है? क्या मिशन पीओके का बटन दब चुका है? वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उस पर पॉलिटिक्स जो हो रही है आप देखिए। युद्ध खत्म हुए जो है वो अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है, 4 दिन भी नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने करोल बाग में एक बहुत बड़ा बैनर लगा दिया, पीओके को छोड़ा मौका, मोदी का देश को धोखा। यानी नरेंद्र मोदी ने देश को धोखा दे दिया है, ये वो कह रहे हैं। पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है, भारतीय सेना की तारीफ कर रही है कि कितना कमाल का ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, कैसे पाकिस्तान को घर में घुस घुस के ठोक दिया है। और यहां पर यह तमाशा चल रहा है कि नरेंद्र मोदी ने देश को धोखा दिया है। इसलिए मुझे लगा कि आपको आज मिशन पीओके के बारे में बताना चाहिए और पीओके में क्या होगा नहीं होगा इस पर बात करूंगा। लेकिन पहले एक बड़ी खबर, बीएसएफ का जो जवान पाकिस्तान के पास था उसकी वतन वापसी हो गई है। तो बीएसएफ के जवान पूर्णम कुमार शॉ 23 अप्रैल की शाम को पंजाब के का जो फिरोजपुर बॉर्डर है वहां पर गलती से सरहद लांघ गए थे और वो पाकिस्तान के कब्जे में थे। लेकिन आज बड़ी खबर, कुछ लोग इस पर भी पॉलिटिक्स कर रहे थे कि अरे नरेंद्र मोदी बीएसएफ के जवान को नहीं ला पा रहे, वहां पूरा मन भर ठोक लिया। पाकिस्तान हमको ब्लैकमेल भी नहीं कर पाया कि आपका जवान हमारे पास है, हम मार देंगे। और उसके बाद जब खत्म कर दिया, उधर मन भर ठोक लिया, तब हम अपने जवान को वापस भी ले आए। जो लोग नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे थे उन्हें इस बीएसएफ जवान की पत्नी को सुनना चाहिए, वो क्या कह रही है। एक बार सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। जी है तो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यानी बीएसएफ जवान की पत्नी कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने मेरे सिंदूर को भी बचा लिया और मेरे पति को वापस ले आए। लेकिन यहां उस पर भी पॉलिटिक्स हुई थी कि अरे नरेंद्र मोदी तो बीएसएफ जवान को नहीं ला पा रहे। और ये वो इकोसिस्टम है जिन्हें नरेंद्र मोदी ने बार बार दिखाया है कि जहां बात भारत की है वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और ये पहला मौका नहीं है, आप याद कीजिए, इससे पहले आज बीएसएफ जवान वापस आए। कतर में 8 नेवी ऑफिसर जिन्हें सजाए मौत हो गई थी, उस पर लोगों ने तमाशा किया था कि मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी क्या कर रहे हैं। फांसी की सजा जो है, मौत की सजा जो है, उसको कैंसिल करा के अपने लोगों को नरेंद्र मोदी वापस लाए थे। और फिर अभिनंदन, उनको कौन भूल सकता है, किस तरह से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था कि अभिनंदन को छोड़ो नहीं तो भारत ऐसा ठोक देगा कि बच नहीं पाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। लेकिन हमारे यहां इकोसिस्टम यही सब देखकर सदमे में। पीओके पर बात करूं उससे पहले पाकिस्तान का एक बड़ा मजेदार वीडियो आया है, वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। जरा देखिए पाकिस्तान में कैसे लोग नशा करके बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जरा वहां एक मोहतरमा है, वो संसद में क्या कर रही है, सुनिए पाकिस्तान में।
80 घंटे की लड़ाई हुई है, 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक की, 10 तारीख तक की 80 घंटे की लड़ाई हुई है। उस 80 घंटे की लड़ाई में भारत के 95 अरब, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 अरब डॉलर्स तय हो गए हैं, और उनमें से जो 70 बिलियन डॉलर हैं वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद और नुसरत से पिछले सिर्फ 6 घंटे में, बुनियानुल मरसूस के 6 घंटे के अंदर 70 बिलियन डॉलर भारत के तहत हो गए हैं। और ये पाकिस्तान ने बता दिया था कि अगर आप भी ना समझे तो अगली बारी तुम्हारी इकोनॉमी की है। और ये वही इकोनॉमी थी, उनको अंदाजा हो गया कि जो फौज सिर्फ 6 घंटे में 70 बिलियन डॉलर उड़ा कर रख सकती है, वो जब अडानी और अंबानी की एम्पायर्स के ऊपर हमला करेंगे तो क्या होगा। यही वजह थी कि भारत रोता पीटता ट्रंप के पास पहुंचा, रोता पीटता सऊदी अरब के पास पहुंचा, रोता पीटता यूएई के पास पहुंचा कि बचाओ बचाओ के 2047 का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हुआ जाता है। सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि फूफी क्या नशा करके जो है ऐसी बातें कर रही हैं। कह रही है 70 बिलियन डॉलर, 95 बिलियन डॉलर जो है वो भारत के पाकिस्तान ने सुहा कर दिए। लोग सोशल मीडिया पे जो है वो लिख रहे हैं, अडानी अंबानी की बात कर रही थी तो लोग लिख रहे हैं भाई कि अंबानी की पत्नी जो है ना वो गले में जो लॉकेट हार पहनती हैं हीरे का और महंगा सा, उतना तुम्हारे पाकिस्तान की इकोनॉमी है भाई। इस तरह की बातें ना करो। लेकिन लोग वहां आप देखिए कैसे अभी भी नैरेटिव जो है वो सेट कर रहे हैं, कह रही भारत की इकोनॉमी तबाह हो गई। अरे भैया तुम अपनी देख लो, भारत में लगातार 6 महीने महंगाई दर में गिरावट आई है। तो भारत की अगर महंगाई जो है गिर रही है इसका मतलब इकोनॉमी इंटैक्ट है। अगर इतना नुकसान हो जाएगा तो महंगाई तो बढ़ती है भाई युद्ध के बाद। लेकिन पाकिस्तान में आप लोगों को सब कुछ दे सकते, बुद्धि कहां से दीजिएगा, एकदम जाहिल लोग हैं भाई। लेकिन वो अपने यहां लोगों के लिए एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। और इसीलिए मैंने एक वीडियो किया था जो मैं चाहता हूं आपको जरूर देखना चाहिए, आप में से जिन लोगों ने मिस किया है। इस वीडियो के आखिर में उसका लिंक भी दे रहा हूं और ये आपको थंबनेल दिखा रहा हूं, ऐसे होगी वॉर। नैरेटिव की लड़ाई कैसे भारत ने इस 4 दिन में लड़ी और उसमें एक इकोसिस्टम ने भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। और जब तक इस वीडियो को आप नहीं देखिएगा मिशन पीओके के लिए भी तैयार नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आगे की बात करता हूं। मिशन पीओके से पहले आप देखिए पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर धमाका हुआ उसको लेकर भी एक बड़ी खबर आई। सारे दुनिया भर के जो बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कह तो रहे हैं कि वहां पे हुआ है। अब अमेरिका ने भी एक बड़ा बयान दे दिया। अमेरिका में वहां पर उनसे पूछा गया कि भाई वहां पर आपने प्लेन भेजा है क्या, तो इसको लेकर एक बयान आया है। जरा उस बयान को सुनिए और उसी में सारी सच्चाई छुपी है, सुनिए। And a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. I have one more question. Sorry. Follow up. Thank you. I think that's यानी अमेरिका से पूछा गया कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है और खबरें हैं कि अमेरिका ने वहां विमान भेजा है उसको चेक करने के लिए, उसको देखने के लिए। इस पर आपकी राय क्या है, इस पर आपका क्या कहना है? अमेरिका ने जवाब ही देने से मना कर दिया। यह जवाब न देना अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है कि भारत ने वहां फोड़ दिया है। इसको लेकर जो दुनिया कह रही कि भारत की क्लियर कट जीत है और पाकिस्तान इसलिए कांपता हुआ आया था। मैडम जो वो संसद में कह रही थी ना, पाकिस्तान कांपता हुआ आया था भारत के पास कि बहुत कांड हो जाएगा। और पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है आप सुनिए बॉस, वहां पर 20% वायुसेना का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने तबाह कर दिया है। 20% उनके पायलट मार दिए भाई। वहां पर स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के साथ 4 और वायु सैनिकों की मौत हो गई है और इस हमले में पाकिस्तान के 50 से ज्यादा लोग मरे हैं। कई एयरबेस तबाह हो गए जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और देखिए एक चीज याद रखिए कि प्लेन ठोक देना, फाइटर जेट ठोक देना, ठीक है, उस देश की छीछा लेदर हो गई, सब कुछ हो गया, नुकसान हो गया, लेकिन फाइटर जेट आप दोबारा खरीद लेंगे। लेकिन अगर एक पायलट मर जाता है तो उस पर जो सालों की आपकी ट्रेनिंग है वो खत्म हो जाती है। आप जीरो से एक नया जो है पायलट बनाना शुरू करते हैं। तो अगर 5 पायलट मार दिए हैं भारत ने तो आप सोचिए पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान है। वो 5 का रिप्लेसमेंट आने में पाकिस्तान को सालों लग जाएंगे। ये भारत ने डैमेज किया पाकिस्तान के अंदर। और इसीलिए जब बात होती है मिशन पीओके की, उससे पहले आप ये भी देखिए कि भारत किस तरह से पाकिस्तान का समर्थन देने वालों को अभी भी ठोक रहा है। वो तुर्की जो है जिसने इस पूरे युद्ध के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया,
उसकी जो सरकारी मीडिया है टीआरटी वर्ल्ड, उसका सोशल मीडिया हैंडल ही भारत ने बैन कर दिया। हटाओ, जाओ यहां से, निकलो। और वो तुर्की है जिसको जहां बहुत भयंकर भूकंप आया था हाल में, भारत ने मदद की थी भाई, सबसे पहले मदद पहुंचाने वालों में भारत था। लेकिन उसके बावजूद वो गद्दार देश, वो दगाबाज देश तुर्की है, उसने पाकिस्तान का साथ दिया। क्यों? क्योंकि वहां ऑलमोस्ट 100% आबादी, 99.8% आबादी मुसलमानों की है। उसने पाकिस्तान का साथ सिर्फ धर्म देखकर दिया भाई, और कोई वजह नहीं है। अगर इंसानियत देखकर देता तो भारत का देता, क्योंकि यहां मासूम लोगों को मारा था पाकिस्तान के आतंकियों ने। अगर इंसानियत देखता तो देखता कि भाई हम जब मर रहे थे तो भारत ने सबसे पहले मदद भेजी थी। लेकिन इन लोगों को धर्म के आगे कुछ दिखता ही नहीं भाई। और इसीलिए भारत में अब तुर्की का विरोध शुरू हो गया है। वहां से आने वाले फल, वहां से आने वाले प्रोडक्ट, वहां से आने वाली आइसक्रीम, उसका सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं विरोध करो। दूसरा कहा जा रहा है कि भाई तुर्की को आतंकवादियों का साथ देने वाला देश घोषित करो, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। भारतीय फिल्मों की शूटिंग वहां बंद कर दो, इसको लेकर चर्चा चल रही है। अभी ज्वेल थीफ आई थी सैफ अली खान की, उसकी शूटिंग वहीं हुई थी। हर साल 10 से 15 सीरियल के एपिसोड की शूटिंग जो है वो वहां पर हो ही जाती है। 5 से 10 बॉलीवुड फिल्में शूट हो जाती हैं। बंद करो, दुनिया में जगह नहीं क्या? तुर्की जाना बंद कर दो, उनकी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। टूरिज्म रोक दो। 2024 में 2,75,000 टूरिस्ट भारत के वहां गए थे, और औसतन एक टूरिस्ट ने करीब करीब 1,20,000 खर्च किए थे, और 2025 में माना जा रहा था ये और बढ़ेगा। टूरिज्म गिरा दो उनका, खत्म करो मामला। उनका ड्रोन तो गिराया ही ना, इकोनॉमी गिरा दो, व्यापार पर रोक लगा दो। भारत के साथ $10 बिलियन से ज्यादा का व्यापार है। भारत के लोग कह रहे हैं भाई तुर्की से खत्म करो मामला। और ये सरकार ने जिस तरह से काम किया है उससे ये मैसेज जा रहा है कि तुर्की को भारत हल्के में छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये सारा माहौल ये बताता है कि भारत अग्रेसिव मूड में है। भारत बार बार पीओके की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि आतंकवाद पर पाकिस्तान से बात होगी और पीओके पर बात होगी। विदेश मंत्रालय ने जो कहा है, अब आपको वो भी सुनना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा बस पीओके ही पेंडिंग है। यानी विदेश मंत्रालय भी क्लियर मैसेज दे रहा है, पीओके खाली करे पाकिस्तान, और तीसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं है। अब इस बात को जब आप सुनते हैं, आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, पीओके भारत का अखंड हिस्सा है, ये इसमें किसी को दो राय नहीं है। लेकिन भारत पीओके पर इतनी अग्रेसिवली अपनी बात, जब भारत बात करता था तो कहता था कि हम टेरर पर बात करेंगे, पीओके हमारा है ये कहता था। लेकिन अब पीओके खाली करो और पीओके जो है वो हम लेकर रहेंगे, इस तरह के बयान आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। खास करके पीएम का राष्ट्रीय संबोधन में यह कहना, विदेश मंत्रालय का यह कहना, और डोनाल्ड ट्रंप को उसकी हैसियत दिखाना कि बीच में आने का प्रयास मत करना, हम कोई तीसरा देश बर्दाश्त नहीं करते हैं। यह सारा नैरेटिव यह बता रहा है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है ऑपरेशन पीओके का बटन दब चुका है। यह बयान बार बार आना नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, वो जो करने वाले रहते हैं उसके पहले बोलते हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया तो बोल के किया, आतंकियों को मिट्टी में मिलाया तो बोल के मिलाया। और अब जब वो ये कह रहे हैं कि पीओके पर बात होगी, जब विदेश मंत्रालय कह रहा है पीओके खाली करो, इसका क्लियर कट मैसेज है कि मिशन पीओके का बटन दब चुका है। नरेंद्र मोदी ऐसे हल्के में बात करने वाले व्यक्ति नहीं। उन्होंने ये कहा है और इसको जोर देना शुरू किया है, इसका मतलब भारत इस दिशा में आगे बढ़ेगा। और अगर आप देखेंगे भारत का एक्शन, इंडिया ब्रीफ 70 नेशंस ऑन न्यू नॉर्मल इन पाक टाइज, यानी भारत ने, प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि अब ऑपरेशन सिंदूर नया नॉर्मल है, इतना भी अगर कुछ करने का, ये खरोंच मारने का प्रयास करोगे तो इतना दौड़ा दौड़ा के मारेंगे कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। और भारत ने 70 देशों को यह बता दिया है कि अब हमारा नॉर्मल ये है, नो डोज ईयर, ना बार बार हम आपको फोन करके बताएंगे कि देखिए इसने ये किया है। भारत ने अभी ही क्लियर मैसेज दे दिया है 70 देशों को कि अब यही होगा। यह भी एक संकेत है कि मिशन पीओके का बटन दब चुका है, क्योंकि भारत को पूरा यकीन है कि दुनिया को हमने बता दिया, अब यह क्लियर बेस तैयार हो चुका है और पाकिस्तान फिर तमाशा करेगा, क्योंकि वहां पर आतंकियों के साथ वहां की फौज खड़ी है और वो फौज ही देश चलाती है। इसलिए आप देखिए कि वहां पर टेररिस्ट कैंप फिर बसेंगे, इसके संकेत मिलने शुरू हो गए। वहां का प्रधानमंत्री जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट डालकर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मसूद के परिवार को 14 करोड़ रुपए दिए गए हैं, आतंकी के परिवार को, और जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर आतंकियों का ध्वस्त किया भारत ने, उसको बनाने में पाकिस्तान की सरकार जो है वो पैसा देगी।
यानी पाकिस्तान आतंकियों को और दुनिया को यह बता रही है कि हम इनके साथ खड़े हैं, और इसलिए आप ये मान के चलिए इनकी दुम सीधी नहीं हो सकती। ये फिर कांड करेंगे, ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, और इसलिए भारत बेस तैयार कर रहा है। पूरी दुनिया को दिखा दिया हम क्या कर सकते हैं, हम कितना कर सकते थे। पाकिस्तान ऑलमोस्ट फिनिश होने की वर्ज पर था कि भारत पीछे आया कि एक लास्ट मौका तुमको दे रहे हैं, और अब यहां से जब भारत ठोकेगा तो मिशन पीओके मुझे लगता है पक्का कंप्लीट होने के पूरे चांसेस हैं। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि भारत तो सीज फायर कर रहा है, बलूच नहीं कर रहे भाई, वो अंदर ही अंदर ठोके जा रहे हैं। भारत से सीज फायर पर बलूचों की जंग जारी है। अगवा करके 4 पाकिस्तानी पंजाबी मार डाले हैं उन्होंने, और वहां पर 58 जगहों पर 78 हमले किए हैं बलूचों ने। बलूच लिबरेशन आर्मी ने स्पष्ट कर दिया है कि आजादी मिलने तक उनका हमला जारी रहेगा, और उन्होंने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 का कैंपेन चला रखा है। यानी बलूच आर्मी पाकिस्तान को भर भर के अभी भी ठोकेगी, ये तो क्लियर है। पाकिस्तान का 20% एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, वहां पर सेना का मनोबल गिरा हुआ है। बाहर सोशल मीडिया पे वीडियो बना देने से, शाहिद अफरीदी के घूम जाने से कुछ नहीं होता बॉस। दुनिया को पता है, पाकिस्तान की सेना को पता है कि भारत ने कैसे पटक के मारा है, और इसलिए उनका मनोबल गिरा हुआ है। मुनीर को भी पता है कि क्या किया है भारत ने, और ऐसे में इधर से बलोच आर्मी जो है वो ठोकेगी, और पाकिस्तान की इतनी सी गलती कि जो मिशन पीओके का बटन दब चुका है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हो रहा है। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो वीडियो प्रोपेगेंडा वार वाला मैंने आपको देखने बोला है वो जरूर देखिएगा। नमस्कार। जी जी बिल्कुल जी। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो तो मुकम्मल हुआ, और उस तरह से मुकम्मल होने के बाद अभी जो अपोजिशन है हिंदुस्तान की पार्टी, उनकी तरफ से ये टिप्पणी होना शुरू हो चुकी है कि मोदी जो है उनके पास पीओके का मौका था और वो मौका उन्होंने ज़ाया कर दिया। ज़ाहिर सी बात है भाई, अपोजिशन जो जमातें होती हैं उनका काम ही यही होता है, कोई ना कोई नुक्ता उठाकर जो होल्ड कर रही होती हैं लीडरशिप, जो मौजूदा हुकूमत होती है उसको कहीं ना कहीं डिग्रेड करना, और अवाम की जो वोट बैंकिंग है उनको हासिल करने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, हर जगह पे की जाती हैं। ये कोई बढ़िया बात नहीं है। लेकिन मोदी साहब जो हैं उनकी तरफ से अभी तक यही स्टेटमेंट जारी है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, उसके कुछ हिस्से अभी बाकी हैं। जब पूरी तरह से कंप्लीट होगा तो फिर लग पता जाएगा कि क्या रिजल्ट्स निकले हैं। तो अभी से जो है रिजल्ट जो आम सामने है, क्योंकि लोगों ने तो वही देखना है ना कि जो चीजें बिल्कुल सामने हुई हैं उनमें से कुछ चीजें जो हैं उनका अपोजिशन विरोध कर रही है, और अपोजिशन टिप्पणियां कर रही है अपनी कि ये चीजें जो हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी जो हैं हमेशा से टेररिस्टों के खिलाफ बात करते रहे हैं। उन्होंने हमेशा से एक ही बात की थी कि पाकिस्तान के साथ हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं, पाकिस्तान के साथ दोस्ती भी हो सकती है, ट्रेड भी हो सकती है, लेकिन टेररिस्टी और दोस्ती और ट्रेड एक साथ कभी भी नहीं होगा। या तो इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, उसके बाद जाके दोस्ती भी होगी और ट्रेड भी होगी। लेकिन अब जो चीज़ उन्होंने कहना शुरू कर दी है, स्टेटमेंट उनका जो नया है, वो तो बड़ा ही आश्चर्य वाला है, बड़ा ही हैरानकुन है। क्योंकि पहले वो डायरेक्ट नहीं ये बात करते थे, पहले वो सिर्फ कहते थे पीओके जो है वो हमारा है, पीओके हमारा है और हम इसको लेकर रहेंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पीओके को खाली करिए। मतलब ये कि जो सीज फायर कह लें, कंप्रोमाइज कह लें, अंडरस्टैंडिंग कह लें, वो जो हुआ है उसके ऊपर उन्होंने यही दो शराइत रखी हैं। उन्होंने कहा कि पीओके के ऊपर बात करेंगे और टेररिज्म के ऊपर बात करेंगे, ये दो मुद्दे हैं, इनको हल कीजिए, उसके बाद जाके देखेंगे कि सुलहनामा होना है या नहीं होना। उसके बाद जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जो एक औरत थी वो अपनी तकरीर में कह रही थी कि भारत को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, और 95 अरब डॉलर जो है उसने पहले कहा, फिर उसने कहा कि 6 दिन के अंदर 70 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। तो जंग है, युद्ध है, इसमें ज़ाहिर सी बात है नुकसान तो होते हैं ना। और कौन सा ऐसा देश है जिसको आज दिन तक जंग से फायदा हुआ हो? कभी फायदा होता है जंग से? जंग जब होती है तो उसमें पैसे तो लगते हैं, हर बंदे को पता है कि पैसे लगने हैं भाई, पैसे तो जाया होने हैं। तो इन चीजों को तो मद्देनजर नहीं रखा जा सकता। लेकिन वो कह रही है कि जो नुकसान हुआ है हिंदुस्तान का हुआ है सिर्फ,
तो उसमें पाकिस्तान का नहीं हो, तो पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, जब इन्होंने रिप्लाई किया है तो उसमें चीज़ें जो हैं वो नुकसान तो होती हैं। और वैसे जो पाकिस्तान में जो चीज़ें हुई हैं वो पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ, हमलों में जो चीज़ें हुई हैं वो भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। ये युद्ध था, इसमें फ़ायदे और नुकसान बिल्कुल भी कोई भी नहीं देखता, जब शुरू हो जाता है तो फिर ये करना ही पड़ता है। और उसके अलावा जो इन्होंने बात की है तुर्की की, इन्होंने कहा कि तुर्की के साथ जो इंडियन अवाम है उसने बायकॉट करना शुरू कर दिया। बायकॉट बनता भी है भई, आप लोगों की ज़ाहिर-सी बात है, हिंदुस्तान ने जब तुर्किया के ऊपर एक मुश्किल टाइम आया था, उनका साथ दिया था, तो अभी इन हालात में इंडिया जो है ये उम्मीद कर रहा था कि या तो तुर्की हमारे साथ आएगा, अगर नहीं साथ आएगा तो न्यूट्रल रहेगा। मतलब वो किसी का भी साथ दोनों कंट्रियों में से नहीं देगा, लेकिन उन्होंने खुल के पाकिस्तान की सहायता की है, इस चीज़ के ऊपर भारतीयों को तकलीफ पहुँची है। और हिंदुस्तान जो है उन्होंने जितने भी नागरिक हैं हिंदुस्तानी, उन्होंने ये तुर्की हो गया, अज़रबैजान हो गया, इन सब का बायकॉट करना शुरू कर दिया कि इन कंट्रियों का हम बायकॉट करते हैं। चाइना के साथ जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, बायकॉट करना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि ट्रेड जो चल रही है, वो बड़ी हाई लेवल की चल रही है, उस चीज़ को रोका नहीं जा सकता। लेकिन तुर्की जो है, वहाँ पे जो टूरिस्ट जाते थे, लाखों की संख्या में हिंदुस्तान से टूरिस्ट जाते थे और हिंदुस्तान के टूरिस्ट जाने की वजह से जो उनकी इकॉनमी में ग्रोथ होता था, ज़ाहिर-सी बात है भई रुक जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तानी जो हैं, वहाँ पे उन्होंने जाना बंद कर देना है। वो पहले मालदीव का भी इसी तरह से हुआ था ना, कितना नुकसान हुआ था और वो जो मौइज़ू है, वो फिर घुटनों पे आ गया था और आके हिंदुस्तान के उसने मिन्नतें तरले करके तो बाद में अपने हालात जो हैं हिंदुस्तान के साथ दोबारा से ठीक किए थे। वो पहले तो बड़ी डींगे हाँक रहा था, लेकिन जब हिंदुस्तानी जो हैं सब ने मिलकर एका कर लिया और बायकॉट किया उसका, उसको मिलियन बिलियन डॉलरों का जब नुकसान पहुँचा तो फिर उसकी होश ठिकाने आ गई थी। नरेंद्र मोदी जो हैं उस वक़्त भी इन्होंने यही पॉलिसी चलाई थी कि भई हम मालदीव में जाने से बेहतर है लक्षद्वीप, जो अपना ही एक एरिया आता है, अपनी हिंदुस्तान का वो सिटी है, तो वहाँ पे जाया आया करें। वो उसका क्या होगा, एक तो हिंदुस्तानी लोगों को कारोबार मिलेगा, दूसरा ये होगा कि हिंदुस्तान का पैसा जो है वो घूमकर हिंदुस्तान में ही रहेगा। तो ये चीज़ें वहाँ पे मुतबादल प्लान जो था कामयाब हुआ। आप सब लोगों ने अपनी हुकूमत का साथ दिया। अभी भी हिंदुस्तानी जो हैं, उनकी एक चीज़ हमें पसंद है कि वो अपनी जो कह लें कि होल्ड करने वाले जो हुकूमत के लोग होते हैं, जो सरकार को चला रहे होते हैं, जब वो कोई डिसीज़न लेते हैं, तो अवाम पूरी तरह से उनके साथ खड़ी होती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। प्लेटफ़ॉर्म एक हो ना, सरकार और अवाम एक साथ खड़ी हों, तो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन वो कंट्री बन जाता है। जी। जी, इन्होंने पॉइंट तो बहुत सारे मेंशन किए हैं, लेकिन बीच में मैं क्लिप देख रहा था यूट्यूब के ऊपर ही और वहाँ पे और फेसबुक पे मैंने वो क्लिप जो है वो वायरल होते देखा है। और जंगें तो हो जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है, चीज़ें स्टेबल भी हो जाती हैं आफ्टर वॉर, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें, कुछ ज़ख्म जो है वो हमेशा ताज़ा रहते हैं। उधर दिखा रहे थे कि पाकिस्तानी जो एक माँ है वो रो रही थी और उधर हिंदुस्तानी माँ जो है वो रो रही थी और कंपैरिज़न कर रहे थे, बीच में सिर्फ़ एक जुमला लिखा हुआ था, फ़र्क तलाश करें हम। तो लोगों के कमेंट्स नहीं थे, बस इमोजी थे कि रोने वाले और जो है प्रार्थना कर नहीं, रहे मैं हैं, उस दुआएँ पे दे रहे हैं। कमेंट भी पढ़े थे। हुँ। मैंने जो कमेंट्स देखे हैं, मैंने जहाँ पे फ़ेसबुक पे पोस्ट देखी है, उसके ऊपर इमोजी थे रोने वाले और लोग कह रहे थे इसमें अब क्या तलाश करें, माँ माँ होती है यही बात कह रहे थे और सारे कि माँ माँ ही माँ होती है, होती है चाहे और इधर हो चाहे उधर हो। किस तरह मतलब ये आप वही तस्वीर मैंने बहुत पहले भी मेंशन किया था कि पॉलिटिशियंस और ये सारे जो हैं, ठीक है जहाँ की सिचुएशन वो दौर-दौरा गुज़रा और जो भी हुआ, लेकिन वो तस्वीर जो है बहुत कुछ दर्शाती है और बताती है कि पीछे बैठे हुए वो अपनी फैमिली के साथ और खुश हैं, चाय पी रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन सामने 2 ताबूत पड़े हुए, 2 लाशें पड़ी हुई हैं। उनके ऊपर एक के ऊपर पाकिस्तान का झंडा और एक के ऊपर हिंदुस्तान का और उनकी उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो उनके पास बैठ के मातम कर रही हैं, रो रही हैं और ये सिचुएशन इस इट्स मीन्स के अवाम के ऊपर सारा बर्डन आता है। अवाम ने उस चीज़ को जो है ठीक है हिम्मत से और हौसले से और वो उस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। वो वक़्त होता है, गुज़र जाता है, लेकिन वो ज़ख्म ऐसा है कि वो सारी ज़िंदगी के लिए रहता है। अगर ये जंगें ना हों, अमन पसंद रहे हर चीज़ और मतलब तरीके एक कह लें कि टेबल टॉक के ज़रिए और इन चीज़ों के ज़रिए मसले रिज़ॉल्व हों, तो यहाँ तक ना आए।
लेकिन सिचुएशन जो है इंडिया पाकिस्तान की कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। हमें भी लग रहा था कि जो पहले झड़पें हुई हैं वैसे ही कुछ सेम सेम होगा, लेकिन यहाँ पे चेंज था। यहाँ पे जो हुआ पहलगाम में, और उसके बाद फिर उन्होंने इंडिया ने रिटेलिएट किया, और इंडिया ने ये कहा कि हम जो है सिविलियंस को नहीं मारेंगे, हम उनको टारगेट कर रहे हैं जो टेररिस्ट हैं। तो हमेशा से हम भी उन चीज़ों को टारगेट कर रहे थे कि ये यार हमारे मुल्क से ख़त्म क्यों नहीं होती, हमें बदनाम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में एक जो है नाम बोला हुआ है जी, टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान क्रिएट कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी इन चीज़ों को लेकर। तो उन्होंने जो हमले किए, व्हाटएवर जो भी हुआ, नाउ ऑन सिचुएशन जो है वो बटन प्रेस वाला जो वो बता रहे हैं कि वो पुश पे है और पॉज़ पे रखा हुआ है, और इट्स मीन्स कि किसी वक़्त भी उसको रिवर्स कर सकते हैं और वो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव करते हैं तो कश्मीर को खाली करने वाली बात, तो इट्स मीन्स के कुछ दोबारा जो है वो हैपन जो है वो होने वाला है। क्योंकि इससे तो यही लगता है कि मामलात जो हैं इधर थम गए हैं पाकिस्तान में, लेकिन उधर थम नहीं रहे। और चीज़ें जो हैं, जो होल्ड कर रहा होता है वो एक तरीके से करता है भाई, हुकूमत में जो होल्ड कर रहा है पूरा मुल्क सँभालना है उसने। तो आप एक घर की ज़िम्मेदारी ले लें, वो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। मुल्क को सँभालना जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और एक ये नहीं है कि बैठे हुए एक फ़ैसला ले लिया तो उसके ऊपर एकदम से इम्प्लीमेंट करते हैं। वो पता नहीं कब का प्लान होता है, कितने लोग उसमें शामिल होते हैं, उनकी राय शामिल होती है, और उसके बाद फिर उस पे अमल दरामद किया जाता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें होती हैं, और लोग यहाँ पे खड़े होके जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं। अपोज़िशन पार्टीज़ के होंगे वो लोग कर रहे हैं, और लोगों को ज़्यादातर यही था कि इस अटैक के थ्रू मोदी हुकूमत जो है वो कश्मीर को होल्ड करेगी, और कश्मीर को होल्ड करके अपने कश्मीर के साथ मर्ज करेगी, और कश्मीर हमारा होगा, वो इस मोटो में थे। और लेकिन पहलगाम में जो हुआ, वो मोदी हुकूमत ने उसको उसका बदला लेना था, उस चीज़ को उन्होंने आगे लेके जाना था, उन्होंने वो किया। तो कुछ लोगों को लग रहा है, लेकिन नाउ ऑन आई डोंट नो प्रेशर पड़ा है या पीछे से ऑलरेडी प्लान था, क्योंकि मेजर गौरव वारिया की वीडियो भी हमने की और उसमें भी 1-2 दफ़ा ज़िक्र हुआ। आलोक सर की वीडियो की, उसमें ज़िक्र हुआ। तो इट्स मीन्स के जो अभी मोदी सर ने बयान दिया कि हम जो है हल ही कर दें और ये और वो, तो मतलब ये चीज़ें जो है मोदी साहब ने दिया, उनकी विदेश तकरीर में मंत्रालय में था। विदेश मंत्रालय मतलब मतलब ये कि उन्हीं की तरफ से उन्हीं की आदेश तरफ होता से है तरफ तो होने वो का ना और उनके मुंह से उनकी फर्क हुकूमत होता के है। मतलब उनकी हुकूमत के थ्रू ही है ना, तो मतलब हुँ, वो इम्प्लीमेंट तो करेंगे। इट्स मीन समथिंग इन देयर, कुछ ना कुछ तो अंदर है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो ये अगर दोबारा सिलसिला शुरू हो जाता है तो अब के बार कितना नुकसान होगा, वो मोहतरमा जो है असेंबली में खड़ी होके कह रही थी इतना नुकसान मोहतरमा होगा। की बात कर लें, बीच में जो है वो बात भी हुई। मैं देख रहा था क्योंकि मैंने पहली दफ़ा देखा है, मैं जानता ही नहीं हूँ इसके कि कौन सी सियासतदान है, किस पार्टी से तल्लक है इनका, नहीं पता। कोई हमें नहीं पता, ठीक है। ये जो मोहतरमा बीच में आई थी जो कह रही थी कि 90 अरब हो गया है, 70 अरब जो है हाँ, नुकसान पाकिस्तान ने खाली किया है। तो ये चीज़ें जो है वो बता रही थी, तो मैंने पूछा ये कौन है? मतलब मेरा मतलब कहने का यही था किस पार्टी से है, नाम क्या है, क्या ओहदा है इसका? आगे से ये कहता है ये आंटी है ना। आंटी नहीं एमपीए मैंने कहा है। बाद में तुमने कहा, मैंने कहा इसका बाद ओहदा में पूछ एमपीए रहा है। बोला था, मैंने पहले क्या कहता है बताया? आंटी है, मैंने कहा मैं आंटी नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ इसका ओहदा क्या है क्या नहीं। शुक्र उसके है बाद ये नहीं कहा फीमेल है। शशांक सर ने भी बोल दिया कि पुप्पी जो है वो लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि लोगों के पुप्पी कमेंट जो है वो ज्यादा कोई बोल रही है। भी बहुत ज्यादा बोल तो रहे मैंने कहा फिर हैं। देख ले, फिर इन्होंने आंटी बोला, उन्होंने पुप्पी बोल दिया। बहरहाल जी वो ये वैसे एक सीरियस वीडियो में यार थोड़ी जुगतबाजी होनी चाहिए। जोगत ये थी कि मतलब इन्हें पता नहीं था और हो जाता है। और लेकिन ये है कि वो जिस तरह डिस्क्राइब कर रही थी नुकसान, नुकसान असल वो नहीं है। बहुत बड़ा पॉइंट था। हम हमेशा जब से ये जंग शुरू हो रही है ना, ये जब से पहले जंग नहीं थी और वो सिचुएशन पिछली जंगें गुजरी हैं, तो हमने हमेशा कहा है कि नुकसान वो नहीं होता जो आपका इकॉनमी लेवल के ऊपर आपके जहाज़ गिर गए और वो बहुत कुछ हो गया और टैंक तबाह हो गए और जनाब बिल्डिंग गिर गई, वो नुकसान आप रिकवर कर लेते हैं। ये नुकसान रिकवर नहीं होता जब इंसानी जान जाती है, ठीक है? एक सोल्जर जो है वो जाता है, एक सिविलियन जो है वो मरता है। मैं कहूँगा दोनों ही बराबर हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो थोड़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और क्योंकि भाई उन पे जो पैसा और जो वर्कआउट किया होता है, वो एक बंदे को कह लें कि उस कोयले को तराश के उन्होंने एक हीरे की मानद जो है वो निकाला होता है, और वो कह लें लाखों करोड़ों अरबों में एक होता है।
तो अगर वो ज़ाया होता है, जैसे पायलट की बात कर रहे थे, पायलट जो है वो सेम है, जहाज़ जो है वो दोबारा परचेज कर लिए जाएंगे। अभी जो है वो कोई कमेंट आया था जब पिछले वीडियो में, जब वीडियो थी एक उस उनकी मेजर साहब की, और उसमें बता रहे थे ना, अच्छा स्क्वाड्रन लीडर भी है, तो उस वक्त पता जिक्र किया था कि मेजर साहब को पता नहीं क्यों नहीं पता, लेकिन स्क्वाड्रन लीडर का तो पहले जिक्र हुआ था। हम्म। तो कमेंट आया हुआ था, जब जहाज उड़े ही नहीं आपके, मतलब आपके क्लेम के मुताबिक तो आपके जहाज नहीं गिरे, तो पायलट कैसे जो है वो मर गए? तो ज़ाहिर है वो उन साहब के लिए जो कि ये वहम पाल के बैठे हुए हैं कि जहाज़ अगर नहीं उड़े या जहाज़ नहीं गिरे तो पायलट कैसे जो है वो शहीद हो गए। तो वो नूर एयर खान बेस जो है उस उधर, और बेस एयर बेस इस पे जो है हमला भी तो किया गया था ना इंडिया की तरफ से, तो उधर थे वो सारे। तो वहीं से जो है वो स्क्वाड्रन लीडर भी जो है वो शहीद हुए, और दूसरे एयरफोर्स के भी जो जवान थे। ये मैं बिल्कुल। क्लियर कर रहा हूँ सिर्फ उन जी। लोगों के लिए जो समझते हैं कि शायद हवा में उड़ते-उड़ते जो है वो मारे गए हैं। लोग तो सोशल मीडिया का दौर है ना, और कुछ लोग कह रहे थे कि जो है ये सबूत के तौर पे ना कैमरे लगाने चाहिए थे और सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फेक निकली और फेक न्यूज़ जो है वो फैली हुई थी। तो वो कह रहे थे कैमरे, मैंने कहा पागल जो यहाँ पे 10 बंदे खड़े कर दें वो प्रोफेशनल कैमरे लेकर के, यार ये होने वाला है और इसको रिकॉर्ड करेंगे। पागल तो नहीं हो, वो तो अवाम जो है वो उनके हाथ में मोबाइल ऑलरेडी होता है, हाथ से तो जाता ही नहीं है। यहाँ पे देख लें या भारत में देख लें, तो लोग जो है 24/7 हाथ में मोबाइल होता है, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं उसके ऊपर, ठीक है? तो वो जो है लोगों के हाथ में मोबाइल था ऑन टाइम, और जब ये हैपन होने लगा, उन्हें लगा कि अलार्मिंग सिचुएशन है, तो उन्होंने मोबाइल निकाल के वीडियो क्रिएट करनी शुरू कर दी। तो कुछ लोग वैसे ही वीडियो बना रहे थे गाड़ी में, जिस तरह और फर्स्ट वो बम गिरे, तो वो रिकॉर्ड होगी वीडियो, और एक और धमाका हुआ उसको भी रिकॉर्ड, मतलब वो एक नेचुरल वे में हुआ, ठीक है? प्री प्लान नहीं था। तो यहाँ पे लोग जो हैं सोशल मीडिया को अब ऊपर ये कह रहे हैं कि अब आपके हमला करना है या कुछ करना है तो साथ में जो है रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि तुर फिटे मुँह है तुम लोगों की सोच के ऊपर, कि मतलब अब तुम मतलब वो भाई ये साबित कर रहा है ना कि हमने उनके गिरा दिए, हमने उनके गिरा दिए, बस ये यार सबूत मिल गए। अमन की तरफ नहीं आना कि यार देखें कि यार हम पहले ही कुछ नहीं दे पा रहे, पहले ही कुछ नहीं कर पा रहे। फ्यूचर जो है वो बिल्कुल कह लें कि डार्क है पाकिस्तान का। आगे हम देखें, अपना देखें तो बिल्कुल डार्क ही है। तो मतलब उसके बाद भी हमें ये सोचें कि यार जंग हो और ये सिचुएशन और भुखमरी की वो सिचुएशन होती जाए। ये जंग अगर चलेगी ना, कह लें 1 महीना चलती है, 2 महीने, तो उसके बाद फिर जो चीज़ों की शॉर्टेज होगी ना, जो आप उस चीज़ से लोग मरेंगे। सेहतमंद बंदा तो फिर आते-आते बीमार होगा ना, जो ऑलरेडी बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, भाई सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देगी फिर वो आपको चीज़। तो वो मरेंगे ना फिर तकलीफ होगी, क्योंकि वो बेगुनाह मरेंगे, उनके ऊपर ना तो कोई बम गिरेगा, ना कुछ और, वो बीमारी से मर जाएँगे। तो फिर आप भूख से मर जाएँगे, फिर आप कहेंगे कि ये जंग शुरू ही क्यों हुई? फिर आप वो तो लानत करते हैं मतलब गवर्नमेंट के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर। तो मतलब उस वक़्त फ़ायदा नहीं होता। ये पता तब भी चलता है जब आपके ऊपर बर्डन पड़ता है ना, आप उस सिचुएशन में फँस जाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि गलत हो गया यार, ये तो फ़ैसला गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। फिर कहीं न कहीं लेकिन उस वक़्त उस सोच का कोई फ़ायदा नहीं है। और मिसाल बनी हुई है, अब क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। तो मतलब ये लेट होने से पहले ना इस चीज़ को रोकना चाहिए, इससे पहले कि वो सिचुएशन, वो स्थिति हम लोगों के ऊपर आ जाए। बाकी जो है पीओके पे बात वाक़ई हो रही है जी इंडिया में, इसमें कोई शक नहीं है, और पीओके पे कह रहे हैं कि जी खाली कर दें और इसको जो है वो हमारे वाले कर दें, तो मेरे नहीं ख़्याल कि इतना आसान होगा कि ये सारा कुछ हो जाएगा। तो ज़ाहिर है अगर जंग होती है तभी जो है वो लड़ाई में जो ज़हर अशख़िस खाएगा वही जो है वो देगा फिर। तो ये जंग की तरफ ना ही जाए सिचुएशन तो बेहतर है। और लेकिन पीओके की बातें तो हो रही हैं, और लेकिन अभी इसका क्या फ़ैसला होगा, क्या नहीं होगा, ये तो ऊपर बैठे घूमते ही देखेंगे। लेकिन इस पे जो है वो अपोज़िशंस जो हैं, वो जितनी पार्टियाँ हैं, वो सारियाँ जो हैं वो अपना सियासत चमकाने के लिए जो है वो उस पे बयानात जारी ब बना रही हैं जी, पीओके नहीं ले सका, मोदी हार गया। जो है वो ये इस किस्म की जो है वो सियासत करना शुरू कर देते हैं, अपोज़िशन जो है। मैं कहता हूँ कि मोदी साहब को कहना चाहिए कि तुसी आओ, फ्रंट लाइन पे आओ, तुम लोग हुकूमत सँभालो, तुम्हें देते हैं इजाज़त, ये क पीओके ले लो। यार ये सियासत कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि नुकसान हुआ है, कुछ
जो है वो उधर भी जो है वो कैजुअलिटी हुई हैं, इधर भी हुई हैं, और उन पे जो है वो ये सियासत करना शुरू कर देते हैं यार अपोजिशन, ये सियासतदान जितने भी हैं, ये जितने भी बड़े हैं भाई, अभी इनका कोई भी जो है वो कुछ भी नहीं बिगड़ा, ये अभी भी जो है वो सुकून की नींद सो रहे होंगे। लेकिन उनसे पूछे जिनके जो है वो बीच में जो है वो कैजुअलिटी हुई है, जिनके मरे हैं बेचारों के, वो मैं वही देख रहा था कि एक जो है वो इंडियन जो है वो माँ थी और एक पाकिस्तानी माँ थी, वही जो है वो फूल चढ़ा रही थी अपने जो है वो बेटे पे। तो उसकी आँखों में वो जो दर्द था, वो साफ नज़र आ रहा था। लेकिन ये लोग सियासतदान कहाँ समझेंगे उन चीज़ों को, क्योंकि इनके नहीं जाते इन जंगों में। जंगों में जाते हैं तो जो निहत्थे सिविलियंस होते हैं वो जाते हैं, या फिर जो है वो फ़ौज के ही जाते हैं, हुँ, जो लड़ रहे होते हैं फ्रंट लाइन पे, उन्हीं के जाते हैं ना। हुँ। तो इन लोगों को उन चीज़ों का कोई दर्द पता नहीं होगा। बिल्कुल, और इस चीज़ को भी इनको मद्देनज़र रखना चाहिए कि अभी जो हुकूमत मोदी साहब की है, जब चीज़ें उन्होंने अच्छी की हैं तो इन लोगों ने एप्रिशिएट नहीं किया। अभी जो सरकार आपकी है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कतर जैसे कट्टरपंथी जो कंट्री हैं उनसे लोग छुड़वा के लेकर आना, और वो जो 8-9 नागरिक थे उनको फांसी की सज़ा हो गई थी। और अरब कंट्री जो है उनका तो कानून इस तरह का है कि वहाँ पे जो फैसला हो जाता है ना, फिर वो चेंज नहीं होता। तो उन लोगों को वो छुड़वा के लेकर आए। उसके बाद अभिनंदन को जिस तरह से पाकिस्तान से रिहा करवाया, अभी देखा जाए तो अभी की बात है, बीएसएफ का जो जवान है उसको जब रिहा करवा के तो वो लेके गए हैं हिंदुस्तान में, और उनका परिवार कितना खुश है, उनकी वाइफ जो है वो कितनी खुश है, ये चीजें इनको नजर नहीं आती। स्ट्रांग लीडरशिप है तो ये फैसले मनवाए जाते हैं ना। अगर कमजोर लीडरशिप हो तो इतने बड़े बड़े फैसले किसी कंट्री से मनवाए जा सकते हैं? अभी जो बीएसएफ का जवान है वो तो गलती से जो है वो इधर आ गया, और इधर रेंजर का पकड़ा हुआ था इंडिया ने, और उसका तबादला हुआ है, उसका नाम मोहम्मद अली है शायद। तो उसका जो है तबादला हुआ है बीएसएफ के जवान और रेंजर के जो है वो जवान के साथ। तो वो तो अदली-बदली हुई है वो दोनों की। तो ख़ैर बाकी रही बात बलूचिस्तान की बात करें तो बीएलए हमारे नज़दीक भाई वो भी टेररिस्ट जमात है। जिस तरह बाकी ये सारी है ना, ये मसूद अज़हर हो गया, दूसरा हाफ़िज़ सईद हो गया, ये जितने भी हैं ये टेररिस्ट हमारी नज़र में, ये भी टेररिस्ट हैं, और वो बीएलए भी टेररिस्ट है, टीटीपी भी टेररिस्ट है, जो कि मासूम लोगों को जो भी मारेगा वो टेररिस्ट ही है। जो भी मासूम लोगों को मारेगा। और अभी पंजाबियों को ढूँढ के बीएलए ने मारा है तो भाई हमारे नज़दीक तो वो जो है वो टेररिस्ट ही है और टेररिस्ट ही रहेगी, और उसका भी खात्मा होना चाहिए, टीटीपी का भी होना चाहिए और इन सब तंज़ीमों का भी होना चाहिए पाकिस्तान से। इन्होंने जो है वो बहुत नुकसान पहुँचाया हुआ है, और अभी बलूचिस्तान में जो है वो इंडिया में ये भी मैंने न्यूज़ सुनी है कि बलूचिस्तान में भी काफ़ी सारी जो है आवाज़ें उठ रही हैं कि जी हमें जो है वो अलग किया जाए और इंडिया हमारा साथ दे। चलें ख़ैर वो भी कोई वीडियो लेके आते हैं और उस पे जो है वो अलहदा से वीडियो क्रिएट करेंगे। लेकिन ये है कि बीएलए हमारे नज़दीक टेररिस्ट जमात ही है और उसका भी खात्मा होना चाहिए, और बाकी जो लोग हैं वहाँ के सिविलियन हैं बलूचिस्तान, उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए भाई। ये भी साथ कहेंगे कि वहाँ पे भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए। बिल्कुल जी। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।